अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। मैं फैज़ुल हक अब्बासी मेरी कलम से लिखी कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हिंदी दिवस पे लिखी हुई वो कविता है। और इससे पहले बताता चलूँ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल फैज़ अब्बासी पर बहुत सारी कविताएं लिखी है। ट्रैफ़िक पे है, सियासत पे है, ज़िंदगी पे है, बेटियों पे है, और ये हिंदी दिवस की एक कविता डाल रहा हूँ। आप उस कविता को देखें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भेजें, और कविता को देखने के बाद कविता अच्छी लगी कैसी लगी उसको कमेंट करके बताएं, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, मेरा सपोर्ट करें। चलिए देरी न करते हुए मैं कविता आपके सामने प्रस्तुत करूं। शिष्टाचार है सिखाती हर मन को जो है भाती। हिंदी ही शिष्टाचार सिखाती है। उसी पे है कि शिष्टाचार है सिखाती हर मन को जो है भाती। लिखती मेरी कलम है कथा खुद की है सुनाती। शिष्टाचार है सिखाती हर मन को जो है भाती। लिखती मेरी कलम है कथा खुद की है सुनाती। हिंदिकों से बनी मैं हिंदी। हिंदी को शब्द का उपयोग हमने इसलिए किया है कि ईरान के लोग जब हिंदुस्तान पे आए थे तो सबसे पहले वो सिंध में अपना पड़ाव डाले थे, और हिंदुस्तान के लोगों को वो हिंदी पुकारते थे और उनकी भाषा को हिंदी को कहते थे। हिंदी को शब्द से ही हिंदी नाम पड़ा अपनी भाषा का, और उसी के लिए मैंने ये शब्द का उपयोग किया है कि हिंदिकों से बनी मैं हिंदी। भारत की हूँ मैं भाषा, पहचान हूँ यहाँ की, जीवन की इनके आशा। हिंदिकों से बनी मैं हिंदी, भारत की हूँ मैं भाषा, पहचान हूँ यहाँ की, जीवन की इनकी आशा। 1200 ईसा पूर्व की मैं संस्कृत की विकास हूँ। 1200 ईसा पूर्व की मैं संस्कृत की विकास हूँ। हिंदी बनी मैं भाषा, हिंदुस्तानियों में वास हूँ। संस्कृत के विकास से ही हिंदी शब्द का जन्म हुआ और हिंदी को से हिंदी नाम पड़ा इसका। 1200 ईसा पूर्व की मैं संस्कृत का विकास हूँ। हिंदी बनी मैं भाषा, हिंदुस्तानियों में वास हूँ। फिर हो मेरा विकास दुनिया की हर जगह पे। फिर हो मेरा विकास दुनिया की हर जगह पे। संस्कृति व संस्कार पले शिक्षा की हर जगह पे। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते। हिंदी दिवस को इसीलिए मनाया जाता है कि हिंदी का विकास हो। तो 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस हम मनाते हैं वो राष्ट्रीय होता है, यानी कि हिंदुस्तान में हम मनाते हैं। तो 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते। 10 जनवरी माह को हम पूरे विश्व में है छाते, और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसी पर है ये शब्द, उसी पर ये लाइन बना हुआ है कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते। 10 जनवरी माह को हम पूरे विश्व में है छाते। हिंदी को खुद पढ़ो तुम। आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मगर हिंदी नहीं आ रही है। हम हिंदी से दूर भागते जा रहे हैं। ये हमको सोचना है, इस पर हमको गौर फिक्र करना है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवासी हैं। अगर हम हिंदी को भूल जाएंगे, हम हिंदी को छोड़ देंगे, तो हिंदी को कौन पकड़ेगा। 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाना, 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाना, इसका मेन मकसद यही है कि विश्व में हिंदी का नाम हो, और हम अपने बच्चों को खुद हिंदी से दूर करते जा रहे हैं। आज अपने बच्चों से पूछ के देखिए, 65 तुरंत बताएगा 65 क्या होता है। 65 पूछ दीजिए, 33 पूछ दीजिए, 75 पूछ दीजिए, 79 पूछ दीजिए, नहीं बता पाएगा। और बच्चे तो बच्चे, बड़े बड़े शहरों में आप जाके बड़े बड़े लोगों से आप पूछ दीजिए 79 क्या है, नहीं बता पाएगा। तो उसी पे है कि हिंदी को खुद पढ़ो तुम, बच्चों को तुम पढ़ाओ। जनमत की हो यह भाषा, हर जन इसे सुनाओ।
जनमत की ये भाषा हो और हर जन मतलब हर आदमी के ज़बान पे ये भाषा हो। उसी पे है कि हिंदी को खुद पढ़ो तुम, बच्चों को तुम पढ़ाओ, जनमत की हो यह भाषा, हर जन इसे सुनाओ। इसी के साथ कविता को लंबी न करने की मेन वजह यह है कि आजकल के ज़िंदगी में लोगों को समय नहीं है, इसलिए इस कविता को यहीं समाप्त हमने किया। नहीं तो इस पे और बहुत कुछ लिखना था। किसने इसका जन्म किया, हिंदी दिवस को कौन मनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी दिवस का संसद में कब आगाज़ किया, ये सब बहुत कुछ इसमें था, मगर इसमें कविता लंबी हो जाती और आजकल किसी को समय नहीं है इतना कि कविता को हमारे समय दे के सुने। आज देख लीजिए हमारे YouTube चैनल को कौन लाइक कर रहा है, इस कविता को कौन लाइक कर रहा है, नहीं लाइक कर रहा है। आजकल ज़माना नंग धड़ंग चीज़ों को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। फिर भी मेरा काम कर्म करना है। मुझे विश्वास है कि सच्चाई कभी झुकती नहीं है। मैं अपना काम करता जाऊंगा, बाकी सारा काम आप लोगों के ऊपर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप हमारे कविता को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों को शेयर करें। और लास्ट निवेदन आप लोगों से है कि हिंदी को छोड़िए नहीं, हिंदी को पढ़िए, पढ़ाइए, नॉलेज दीजिए और हिंदी को विश्व पर कायम रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।